एक सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन बोले तो खुद का परिचय, खुद से क्या परिचय, ठीक, क्या परिचय। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब खुद का परिचय, अपने आप का अपना परिचय खुद से कराना है, ठीक ना। देखिए जब कभी आप जॉब इंटरव्यू के लिए कभी जाते हैं तो वहां पर भी पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने विषय में कुछ बताइए, है ना। या फिर स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पर भी आपसे आपका परिचय लिया जा सकता है। किसी पार्टी में हो या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे हो, वहां पर आपको अपना परिचय देना होगा। तो उसको किस तरीके से अपना परिचय देंगे, आज के इस लेसन में स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके हर एक स्टेप बताएंगे। ध्यान पूर्वक पूरे स्टेप को लर्न कीजिएगा। चलिए सबसे पहले नंबर फर्स्ट में, आप कहीं भी गए हैं तो आपका ग्रीटिंग होना चाहिए, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो समय के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग भी हो सकता है, गुड इवनिंग भी हो सकता है, गुड आफ्टरनून भी हो सकता है, जो भी टाइमिंग हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बोलेंगे। और नंबर सेकंड, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में गए हैं तो जिस रूम में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा वहां एंट्री करने से पहले आप क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर, सर या फिर मैडम बोलेंगे ना, जो भी हो, ठीक, मे आई कम इन सर। सबसे पहले तो आप परमिशन लेंगे किसी रूम के अंदर जाने से पहले, यस कमिंग, किसी रूम के अंदर जाने से पहले आप क्या लेंगे, परमिशन लेंगे। चलिए नंबर थर्ड स्टेप में आपको बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कौन सी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले आप जो मुझे अवसर प्रदान किए हैं, जो अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि मेरा खुद का परिचय लेने के लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आपको बताना है अपना नाम। नाम कैसे बताएंगे, नाम बताने के दो तरीके होते हैं। नंबर फर्स्ट है माय नेम इज, माय नेम इज, इसके बाद यहाँ आप अपना जो भी नाम हो वो बोल देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आम, आई एम का ये शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्शन है, तो आम के बाद यहाँ पर अपना नाम बोल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको, यदि आप स्टूडेंट है तो बताएंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास हो आप हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट के हो तो इंटरमीडिएट बता दीजिए, क्लास फिफ्थ के हो तो फिफ्थ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अपना क्लास बताएंगे। अगर इससे अधिक आप डिग्री आपके पास है, अगर जॉब इंटरव्यू में गए तो निश्चित रूप से इससे आगे आपके पास डिग्री होगी तो ये बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर डिग्री, या जो भी आपके पास डिग्री हो वो डिग्री यहाँ बोलेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माय, एक मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर डिग्री। अब ये बैचलर डिग्री कहाँ से किया है, यूपी से किया है तो, या फिर दिल्ली से किया है, इन दिल्ली कर दीजिए। अगर किसी कॉलेज का नाम भी बताना चाहते हैं तो फ्रॉम, क्या, फ्रॉम, ठीक ना, कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हैं तो वो भी बता सकते हैं। और नहीं तो साधारण ये नंबर फर्स्ट ही अपना क्लास बता दीजिए कि आप स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास में है, फिफ्थ के हैं तो फिफ्थ भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप अपना एड्रेस बताएंगे। जैसे एड्रेस बताने के लिए आई बिलोंग टू मिर्जापुर, मैं मिर्जापुर से हूँ, आई बिलोंग टू यूपी। आपका जो भी एड्रेस हो, अपने गांव का नाम भी बोल सकते हैं, जैसे मेरा गांव चकिया है तो आई बिलोंग टू चकिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। गांव का नाम भी बोल सकते हैं, शहर का नाम भी बोल सकते हैं, कोई कस्बा हो उसका नाम बोल सकते हैं ना। तो आई बिलोंग टू के बाद जो भी आपका एड्रेस है वही बोल दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप अपना उम्र बताएंगे। जैसे आपका उम्र 20 ईयर्स है तो आप बोलेंगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक, जो भी आपका उम्र हो यहाँ पे अपना उम्र बताएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना है कि आपका फैमिली किस ग्रुप का है। यहाँ पे लिखा है कि आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का बोले तो छोटा फैमिली, जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं, ठीक ना।
और एक होता है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, बड़े पापा, ये सब होते हैं। तो आई थिंक ज्यादातर लोगों की आजकल फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली ही है, छोटा परिवार ही है, इसलिए ये बेस्ट होगा इस तरीके से बोलना, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। बाकी जिसका ज्वाइंट फैमिली है तो ज्वाइंट फैमिली बोलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप बताना चाहते हैं तो अपने फादर्स का नेम बता सकते हैं। हालांकि देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन में फादर्स नेम की जरूरी नहीं है, फिलहाल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि फादर्स नेम इस तरीके से, माय फादर्स नेम इज मिस्टर, उसके बाद अपने फादर का नेम बोल देंगे। और ये भी बता सकते हैं कि हमारे पापा हैं क्या, मेरे पिताजी करते क्या हैं, तो एंड ही इज अ टीचर है तो ही इज अ टीचर, डॉक्टर है तो एंड ही इज अ डॉक्टर, इंजीनियर है तो एंड ही इज एन इंजीनियर, इस तरीके से बता सकते हैं। हाँ, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात कही जाए वहाँ फादर और मदर की बात नहीं होती है। यदि कोई पूछे फादर के विषय में तो इस तरीके से बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मदर्स, माय मदर्स नेम, इस तरीके से माय मदर्स नेम इज, यहाँ पर मिस्टर के बजाय मिसेस बोल देंगे, ठीक ना। सेम फादर और मदर का याद रखिएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन में फादर और मदर का नहीं, फादर और मदर के विषय में नहीं बताया जाता, अगर पूछे तो बता सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी हॉबी बताएंगे। हॉबी मतलब आपको जो करना बहुत पसंद है, जिस कार्य को करने में बहुत आपको आनंद आता है, वो चीज बताना है। तो माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। आप लोगों की अलग अलग हॉबी हो सकती है, किसी की रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक हो सकता है, प्लेइंग लूडो हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों का अलग अलग हॉबी होता है, तो अपना अपना हॉबी लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट के बजाय आपका जो भी हॉबी हो इस तरीके से आप लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने गोल बताएंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। यहाँ पे बताया गया कि माय गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रिप्यूटेड कंपनी। ये नंबर फर्स्ट है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो इस तरीके से बता सकते हैं कि माय गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रिप्यूटेड कंपनी। अब आपका क्या गोल है, ये आप अलग अलग, सभी लोगों का अलग अलग गोल होता है। कुछ लोगों का डबल गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। देखिए शॉर्ट टर्म गोल होता है कुछ लोगों का लॉन्ग टर्म गोल होता है, मतलब उनका दो दो गोल होता है। यहाँ देखो सेकेंड पार्ट में बताया जा रहा है कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब। गेट अ जॉब कर सकते हैं, ठीक ना, कि पहले तो मेरा शॉर्ट टर्म यानी कुछ दिन के लिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे क्या मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कहीं भी जॉब मिल जाए, किसी रिप्यूटेड कंपनी में भी मिल जाए। उसके बाद क्या करना है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल होगा टू गेट, कह रहे हैं कि एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है, या कोई भी दूसरा भी आपका गोल हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आपका डबल गोल है तो इस तरीके से बता सकते हैं कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है और लॉन्ग टर्म गोल ये है। इस तरीके से दो गोल बना सकते हैं। और जिसका एक ही गोल है तो बस इतना ही बता दीजिए कि माय गोल इज टू गेट अ जॉब, या टू बी अ क्रिकेटर, टू बी अ डॉक्टर, जो भी आपका गोल हो वो बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप बोल सकते हैं कि अपना स्ट्रेंथ, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, आपका क्या ताकत है। तो माय स्ट्रेंथ आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, ठीक ना। मेरा स्ट्रेंथ क्या है कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है मेरे अंदर, क्या है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है, बातचीत करने का जो स्किल्स है मेरे अंदर है। इसके अलावा स्मार्ट वर्क एज वेल एज हार्ड वर्किंग पर्सन है, यानी मैं स्मार्ट वर्क भी कर लेता हूँ और हार्ड वर्किंग भी कर सकता हूँ, हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मेहनती व्यक्ति हूँ। इस तरीके से अपने विषय में अपना स्ट्रेंथ बता सकते हैं। लास्ट में आप बोल सकते हैं कि आई एम क्विक लर्नर। क्विक लर्नर मतलब मैं कोई चीज बड़े जल्दी से सीखता हूँ। आई एम क्विक लर्नर एंड बिलीव इन लर्निंग, लर्निंग में ही विश्वास करता हूँ। फ्रॉम माई पास्ट मिस्टेक्स, मैं अपने पिछली गलतियों से भी सीखता हूँ और हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं उन सभी चीज़ों से मैं सीखता रहता हूँ, ये बोल सकते हैं।
और अंत में आप ऐसा बोलते हुए अपना इंट्रोडक्शन समाप्त कर सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच। बस हमारे विषय में यही सब जानकारी है।